नमस्कार, मैं संदीप सर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों की जानकारी की दूसरी वीडियो। तो अगर अभी तक आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उससे पहले आप जो सर्वनाम की परिभाषा है और उसके शब्द हैं उसके बारे में हमारी पहली वीडियो देख लें। और आज हम बात करेंगे सर्वनाम के भेदों के बारे में। इसे पहले वाली वीडियो में हम सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके भेदों के नामों को जान चुके हैं। फिर भी हम इस वीडियो के साथ एक बार दोबारा से इन नामों को दोहराते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सबसे पहला है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो आज की हमारी जो वीडियो होगी वो हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके भेद। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की यहाँ पर कई प्रकार की विभिन्न परिभाषाएं दी जाती रही हैं। तो हम उसमें से एक परिभाषा यहाँ पर हम कुछ ले रहे हैं। जैसे देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए हम एक ही शब्द की कई परिभाषाएं ले रहे हैं ताकि एक साझी समझ जो है इस विषय पर बनाई जा सके। दूसरी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी एक साधारण परिभाषा है। और एक और परिभाषा यहाँ पर आती है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा, वक्ता होता व्यक्ति जो बोलता है, द्वारा खुद के लिए दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जो वक्ता बोलने वाला है जब वो बात करते समय अपने विचारों को, कोई बात खुद के लिए बोलता है या सामने वाले के लिए कुछ शब्दों का जो प्रयोग करता है वो शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, यहाँ पे आगे एक परिभाषा और इसकी आती है कि बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होनी होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, तीन व्यक्ति हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात हो रही है। जब सर्वनाम शब्दों का इनके लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर एक विशेष जो नोट करने योग्य बात आती है वो है सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। देखिए, सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में से उनके लिंग का जो निर्धारण है वो क्रियापद से होता है। क्रिया मतलब जो काम का जब पता चलता है उसी के हिसाब से यहाँ पर उसका निर्धारण होता है कि सर्वनाम किसके लिए है। इसे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जैसे मैं शब्द है, तू है, आप, यह है और वह आते हैं। तो ये इन पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर ऐसे शब्द आते हैं। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरणों को देखते हैं और उनके लिंगों की पहचान भी देखेंगे कि हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो शब्द है मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, तो देखिए चाहता जब शब्द आता है तो क्रिया क्या है, चाहना। तो इसका मतलब है कि ये किसके लिए यूज किया गया है, पुरुष के लिए। यहाँ मैं शब्द, मैं घर जाना चाहती हूँ, तो ये स्त्री के लिए प्रयोग किया गया। देखिए, दोनों जगह पे ये आप देख पा रहे हैं मैं शब्द है, तो दोनों एक पुरुष के लिए है और एक स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट हम शब्द देखते हैं, तू कहता है तो ठीक ही होगा। तू कहता है, तो ये किसके लिए यूज हो गया, पुरुष के लिए। तू जब तक आई तब तक वह चला गया। तू जब तक आई, आई जो क्रिया शब्द है उसी के साथ हम बताएंगे कि ये सर्वनाम जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। आजकल आप कहाँ रहते हैं, पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। आप जहां भी रहती हैं खुशियों का माहौल रहता है, तो ये स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम जो अभी हमने देखा था कि पुरुष
जो सर्वनाम है वो लिंग का जो निर्धारण है वो क्रियापद से होता है। यहाँ हम इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा में भी देखा था, तो यहाँ 3 इसके आगे प्रकार किए जाते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो अब हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। देखिए, यहाँ जानकारी योग्य बात यह है कि जिन शब्दों से जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, जब अपने लिए जो शब्द यूज कर रहा है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं, तो हम खुद के लिए यूज करते हैं। हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे। ये सभी शब्द जो हैं, जो बोलने वाला है हमेशा अपने लिए प्रयोग करता है। इनको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ मैं किसके लिए यूज किया गया है? जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है। हम मतदान नहीं करेंगे, हम कौन बोल रहा है? जो बात कर रहा है वही अपने आप को कह रहा है। यह कविता मैंने लिखी है, तो आप देख सकते हैं कि वो खुद के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, तो हमारी जो शब्द यूज किया गया है वो खुद उसने, बोलने वाले ने अपने लिए यूज किया है। मैंने उसे धोखा नहीं दिया, तो यहाँ मैंने शब्द भी जो है बोलने वाला अपने लिए यूज प्रयोग कर रहा है। तो इसमें दोबारा से हम इसको देख सकते हैं कि जब बोलने वाला जो शब्द अपने लिए प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा जो है लिखी गई है, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं, या जो जिससे हम बात कर रहे होते हैं सामने वाले से, उसके लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तू, हम सामने वाले को ही कहते हैं। तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने या आपने। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम क्या है, अपने सामने जो हो, जिसे हम बात कर रहे हों, उसके साथ प्रयोग करते हैं। इन्हें कुछ उदाहरण द्वारा हम यहाँ पर देखते हैं। तुमने गृह कार्य नहीं किया, तो तुमने जो शब्द है वो सामने वाले के लिए यूज किया जाता है। तुम सो जाओ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं जो हमारे सामने होता है, तो हम तुम्हारे शब्द का प्रयोग करते हैं। तू घर देर से क्यों पहुंचा? जब आपके माता पिता या कोई भी आपसे पूछता है कि तू घर, मतलब जब वो सामने वाले से बात करता है, तुमसे कुछ काम है, हम ये भी सामने वाले से पूछते हैं। तो जो वाक्य, जो सर्वनाम शब्द हम अपने सामने वाले जो हमारी बातें सुन रहा होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके बाद हम आते हैं अंतिम अन्य पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। यहाँ एक बात प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ पर जो अन्य व्यक्ति, पुरुषवाचक में हमेशा व्यक्ति की ही बात आएगी, कि उत्तम जो बात कर रहा है, जो जिसके साथ बात कर रहा है और जिसके बारे में बात की जा रही है। तो अन्य पुरुष वो होता है जो उस समय वहां मौजूद नहीं होता जिस समय हम बात कर रहे हैं, और उसके बारे में हम जो शब्दों का प्रयोग करके बातें कर रहे होते हैं वो होती है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे या उनसे आदि शब्द। हम इनको एक उदाहरणों द्वारा देखते हैं। वे मैच नहीं खेलेंगे। अब यहाँ देखिए, वे, हम किसी दूसरे को बोल रहे हैं, तीसरे के बारे में, कि वे मैच नहीं खेलेंगे।
उन्होंने कमर कस ली। उन्होंने, वह कल विद्यालय नहीं आया था। वह कल विद्यालय नहीं आया था। उसे कुछ मत कहना। उन्हें रोको मत, जाने दो। इनसे कहिए अपने घर जाएं। तो ये जो शब्द हैं वो किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तीसरे व्यक्ति के लिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके प्रकार। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हमने जाना कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे सर्वनाम और उसके सभी भेदों की उदाहरण सहित पूरी जानकारी। जैसा कि ये हमारा पहला भेद था, तो इसके अलावा भी हमारे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो आने वाली वीडियो में हम इन सभी का विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे और इनके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर शेयर करें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।